नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कल 7 मई को इंडिया के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। इसलिए क्योंकि कल के दिन इंडिया के अंदर करीब 54 साल बाद 1971 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि पूरे नेशन वाइड यहाँ पे मॉक सिक्योरिटी ड्रिल की जाएगी यहाँ पे। तो आखिरकार ये मॉक सिक्योरिटी ड्रिल होता क्या है और आखिरकार अब ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसके कारण यहाँ पे सरकार को पूरे नेशन वाइड यहाँ पे सिक्योरिटी ड्रिल करना पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ दोस्तों, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जो टेंशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। और जो LOC है यहाँ पे, वहाँ पे लगातार यहाँ पे सीज फायरिंग की जा रही है, बड़े बड़े स्केल पर यहाँ पे साइबर अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या में जो हम रहते हैं दोस्तों, अगर जो इंडिया के अंदर कोई वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता है या फिर अर्थक्वेक हो गया या नेचुरल कैलेमिटी वगैरह ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, तो वैसे में सारे इंडियन किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। इसके लिए इंडियंस को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी ड्रिल किया जाएगा। तभी तो नेचुरल कैलेमिटी को हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। मेन रूप से यहाँ पे अगर जो किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी थ्रेट अर्थात किसी दूसरे कंट्री के द्वारा अगर जो इंडिया के ऊपर अटैक किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि अभी चल रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं लिया है। उसके अलावा चाहे एक तरीके से कह लीजिए कि है ना, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना हो या फिर अपने एयर स्पेस को बंद कर देना हो यहाँ पे, या तरह तरीके के यहाँ पे मेजर्स इंडिया ने उठाए हैं, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री रिटेलिएशन अभी इंडिया के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार के सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं उससे लग रहा है यहाँ पे कि वॉर हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इंडिया के अंदर जो लोग यहाँ पे हैं वो किस प्रकार से प्रिपेयर किए जाएंगे अगर जो कोई एयर रेड होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। एयर रेड का मतलब समझते होंगे यहाँ पे कि अगर जो हवाई हमला वगैरह इस तरीके से होता है और अगर जो शहरों में सायरन बजता है तो लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे एक जगह पे, है ना, इकट्ठा होना है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से रिस्पॉन्स करना है। ऐसा ना कि स्टैम्पिड भगदड़ भड़का हो जाए यहाँ पे और दुश्मन के मिसाइल से ज़्यादा लोग आपस में ही यहाँ पे एक तरीके से भागम भाग में अपना जान ना खो दे यहाँ पे। या फिर एक तरीके से आपको पता होगा कि जब इस प्रकार का कोई, है ना, सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो ब्लैकआउट किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि पूरे शहर के सारे लाइट यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे। तो जब सारे जगह यहाँ पे अंधेरा छा जाएगा ताकि जो दुश्मन देश है उनको पता ना चल सके यहाँ पे कि कहाँ पे क्या है यहाँ पे, या फिर उनको अटैक क्या करना है, या फिर उनकी जो मंसूबा है उसको फेल करने के लिए यहाँ पे ब्लैकआउट किया जाता है यहाँ पे, है ना। कई जगह पे तो इंटरनेट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है यहाँ पे ताकि जो प्रोपेगेंडा वगैरह इस तरीके से है वो, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ना फैले यहाँ पे, है ना। तो फिर ब्लैकआउट के वक्त यहाँ पे या फिर जब एयर रेड वगैरह होता है तो सायरन बजता है तो लोग किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी ड्रिल के अंदर की जाएंगी यहाँ पे। तो तमाम तरीके के जो फोर्सेस वगैरह यहाँ पे है वो कल 7 मई को यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी ड्रिल करने वाले हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे करीब 54 साल बाद किया जा रहा है। ऐसा कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था, जब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर या फिर कह लीजिए कि बांग्लादेश का लिबरेशन होना था यहाँ पे। तो बड़े लेवल पे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे युद्ध चल रहा था यहाँ पे और एक के बाद एक मिसाइल ये सब वगैरह भी यूज की जा रही थी। तो इस वक्त यहाँ पे इंडियंस जो है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो बॉर्डर रीजन में जो स्टेट वगैरह है दोस्तों यहाँ पे, है ना, उनको पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत यहाँ पे है, ताकि यहाँ पे इन फ्यूचर अगर जो इंडिया के अंदर किसी प्रकार का ऐसा हो सके कि सिक्योरिटी थ्रेट के तहत वॉर वगैरह ना हो या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी ही क्यों ना हो यहाँ पे, तो फिर इंडियन सारे कैसे रिएक्ट करेंगे यहाँ पे। इसमें एक और आता है कि जो कैमोफ्लेज टेक्निक होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि जैसे कि अगर जो कोई दुश्मन देश यहाँ पे है तो उनका मेन रूप से टारगेट रहता है कहीं कह लीजिए कि जो पब्लिक बिल्डिंग वगैरह है या फिर जो पावर प्लांट वगैरह यहाँ पे, एयरपोर्ट वगैरह हो गया यहाँ पे, ताकि उस देश के अंदर सिविलियन को ना मारे, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अगर जो नुकसान करते हैं तो उस देश को काफी ज्यादा एक तरीके से इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है यहाँ पे। तो हमेशा दुश्मन देश का टारगेट रहता है, जैसे कि यहाँ पे रशिया अटैक जब करता है यूक्रेन के अंदर तो वहाँ पे जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर इसराइल जब यहाँ पे एक तरीके से अटैक किया दोस्तों तो हॉस्पिटल वगैरह को टारगेट कर रहा था यहाँ पे, है ना, पावर प्लांट वगैरह को, स्कूल्स वगैरह को, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस ये होते हैं यहाँ पे, ऑफिस वगैरह यहाँ पे, उसको टारगेट करता है ताकि ज्यादा ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। तो इसके लिए हमें कैमोफ्लेज टेक्निक भी अपनाने चाहिए यहाँ पे, है ना, कि हम किसी चीज को ऐसे दिखाएंगे जैसे मानो कि वो रियल चीज है नहीं दोस्तों यहाँ पे, ताकि वो चकमा खा करके उस जगह पे यहाँ पे अटैक ना करे यहाँ पे। तरह तरीके का और भी अगर जो हमें एक बड़े लेवल पे इवैक्यूएशन करना है यहाँ पे ना, एक पर्टिकुलर जगह पे अगर जो स्ट्राइक वगैरह हुआ है तो वहाँ से बड़े लेवल पे कैसे लोगों को वहाँ से दूसरी जगह पे मूव कराना है, तो इवैक्यूएशन प्रैक्टिसेस भी लोगों को यहाँ पे पहले बताना होगा कि किस प्रकार से आपको ये करना होगा। तो ये ड्रिल काफ़ी जरूरी है दोस्तों यहाँ पे, ताकि यहाँ पे फर्दर रियल लाइफ अगर जो कोई क्राइसिस आता है तो लोग यहाँ पे उसमें अच्छे तरीके से रिएक्ट करें, अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस करेंगे तो काफ़ी कम का यहाँ पे लॉसेस होगा। बाकायदा देख सकते हो व्हाट इज अ सिक्योरिटी ड्रिल एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन 7 मई यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे कल के दिन ये बड़े लेवल पे ये होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये क्या होगा? मॉक ड्रिल होगा, क्योंकि अभी रियल लाइफ कोई क्राइसिस आया नहीं है, है ना, ऐसा अंदेशा है, ऐसा एक तरीके से कहिए कि एक्सपेक्टेड यहाँ पे है।
मॉक ड्रिल्स लेट पीपल रिहर्सल व्हाट टू डू इन अ सेफ एंड कंट्रोल वे, यहाँ पे है ना कि लोग किस तरीके से यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि कंट्रोल तरीके से करना है यहाँ पे, ताकि कोई रियल क्राइसिस आता है तो उसमें काफी ये कारगर साबित यहाँ पे हो सके। द सेंटर हैज आस्क्ड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसलिए हमने बात किया कि पूरे नेशन वाइड होने वाला है, टू कंडक्ट अ नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन वेडनेसडे, यानी कि कल के दिन, टू बूस्ट प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट हॉस्टाइल अटैक, है ना कि अगर जो किसी प्रकार का कोई हॉस्टाइल अटैक यहाँ पे होता है, किसी यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना वगैरह या फिर कोई और भी नेशन के द्वारा इंडिया के ऊपर अटैक ऐसा होता है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या किस प्रकार से रिएक्शन करेगी दोस्तों। यहाँ पे द डायरेक्टिव कम इन द वेक ऑफ अप्रैल 22, तो आप देख सकते हो कि ये जो निकल कर आया है, जैसे कि हमने बात किया कि ये हमेशा नहीं होता, जैसे कि लास्ट टाइम 54 साल पहले 1971 में हुआ था, लेकिन अब ये दूसरी बार की जा रही है, यानी कि जो एक तरीके से कि बॉर्डर टेंशन से वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। एक के बाद एक जिस प्रकार से सिक्योरिटी ब्रीच किया जा रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी, जिस प्रकार से 26 लोगों का यहाँ पे निर्मम हत्या कर दिया गया, ब्रूटल यहाँ पे हीनियस क्राइम के तहत यहाँ पे, इस चीज को देखते हुए यहाँ पे सरकार ने लोगों को अब ये आगाह करने का मन बना लिया यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट सर्च एक्सरसाइज सिंस 1971 के बाद ये पहला ऐसा होने वाला है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे कि मॉक ड्रिल क्या है यहाँ पे। अब मॉक ड्रिल इज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी एक तरीके से रिहर्सल है, दैट सिमुलेट एन इमरजेंसी हेल्पिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस देयर रिस्पॉन्सेज इन अ सेफ सेटिंग। यहाँ पे ना ये एक बिल्कुल सेफ और कंट्रोल माहौल के अंदर किस प्रकार से लोग या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे ब्लैकआउट वगैरह ऐसा होता है, एयर रेड का सिग्नल, यहाँ पे सायरन वगैरह बजता है, तब कैसे करेंगे। जैसे कि अगर जो आप इजराइल वगैरह या फिर पैलेस्टाइन का जो वॉर हो रहा होगा उसके कुछ वीडियोस वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ पे हर 2 घंटे 4 घंटे के बाद बिल्कुल जोर जोर से सायरन बजने लगता था। तो लोग जब सायरन बजता था तो लोग किस जगह पे उनको जाकर छिपना है, ये सब सारी जानकारी यहाँ पे उनको पहले से दी जाएगी यहाँ पे दोस्तों, है ना, लोगों को यहाँ पे। तो वहाँ पे तो रियल क्राइसिस आ गया, लेकिन इंडिया के अंदर रियल क्राइसिस से पहले लोगों को ये प्रैक्टिस करवाना है यहाँ पे। दिस ड्रिल हेल्प पीपल प्रिपेयर टू एक्ट क्विकली, है ना, कि लोग जल्द से जल्द यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करें काफी अच्छे तरीके से, एंड इफेक्टिवली ड्यूरिंग रियल इमरजेंसी, जैसे कि कोई फायर वगैरह हो गया, है ना, जैसे कि बहुत सारे लोगों का फायर में इसी प्रकार का प्रैक्टिस नहीं हुआ रहता है तो लोगों का जान चला जाता है। अर्थ को एक भूकंप वगैरह का सिनेरियो आ गया, या फिर कोई मेडिकल क्राइसिस, है ना, ये जैसे कि लॉकडाउन वगैरह सब लगाया गया दोस्तों यहाँ पे, है ना, या फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट ही क्यों ना हो। इन अ मॉक ड्रिल पार्टिसिपेंट एक्ट आउट देयर रोल्स एज इफ अ रियल इमरजेंसी, है तो लोगों को किस प्रकार से एक्ट करना है, जैसे मानो कि कोई रियल क्राइसिस आ गया है, कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पे आ गया है। दिस कुड इन्वॉल्व इवैक्यूएटिंग अ बिल्डिंग, कि कैसे किसी बिल्डिंग से अगर जो उसमें 100 लोग या फिर बड़ा सा अपार्टमेंट है उसमें 100-200 लोग रह रहे हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ पे कैसे उससे बाहर निकलना है, यहाँ पे भागम भाग करके या फिर स्टैम्पेड भागदौड़ करके एक दूसरे के ऊपर गिर नहीं जाना है, काफी अच्छे तरीके से निकलना है दोस्तों। तो इस प्रकार का प्रैक्टिस यहाँ पे लोगों को कराया जाएगा यहाँ पे, है ना। एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड और फॉलोइंग लॉकडाउन प्रोसीजर यहाँ पे, है ना। और देख सकते हो कि व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द मॉक ड्रिल, तो क्या क्या रखा जाएगा। द ड्रिल विल असेस हाउ इफेक्टिव एयर रेड सायरन आर इन अलर्टिंग पीपल अबाउट एरियल थ्रेट, कि अगर जो हम एयर रेड का सायरन यहाँ पे बजाते हैं तो लोग उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ड्रिल में लोगों को यही सिखाया जाएगा कि अगर जो एयर सायरन यहाँ पे बजता है एयर रेड के वक्त यहाँ पे, तो आपको कहाँ कहाँ जाना वगैरह इस तरीके से। इट एम टू ट्रेन सिविलियन टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड सेफली इन अ केस ऑफ एन एयर स्ट्राइक, है ना, कि अगर जो कोई हवाई हमला होता है, जैसे कोई मिसाइल अटैक होने वाला है, तो उस जगह से आप कहां जाओगे, है ना। हॉटलाइन एंड रेडियो लिंक बिटवीन सिविल अथॉरिटी एंड द इंडियन एयरफोर्स विल बी एक्टिवेटेड एंड टेस्टेड। आप देख सकते हो कि जो हॉटलाइन है और साथ में जो रेडियो लिंक है वो सिविल अथॉरिटी जो है और साथ में इंडियन एयरफोर्सेस है उनके बीच में एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ताकि इस पूरे प्रोसेस को एक सही तरीके से कंप्लीट किया जाए दोस्तों। द ड्रिल विल चेक हाउ वेल कंट्रोल रूम एंड देयर बैकअप, है ना, तो यहीं पे देखा जाएगा कि हमारा जो सिस्टम डेवलप है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है इमरजेंसी के वक्त यहाँ पे। पीपल इंक्लूडिंग अ स्टूडेंट विल बी ट्रेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग हॉस्टाइल अटैक थ्रू बेसिक सिविल डिफेंसेस टेक्निक, है ना। तो जो क्योंकि बहुत सारे कंट्री के अंदर क्या है कि अगर जो आप मेल हो 18 साल से ऊपर हो तो आपको एक तरीके से जो भी डिफेंस ट्रायल वगैरह सब होते हैं, कैसे बंदूक चलाना है वगैरह, कैसे खुद को हाइड करना है दुश्मन से, ऐसा वो सब दिया जाता है दोस्तों, है ना। 2 साल का ट्रेनिंग मस्ट होता है, लेकिन इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को कैसे खुद को बचाना है, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट के वक्त ऐसा कुछ भी उनको प्रैक्टिस नहीं हो रखा है ना, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो यही प्रिपेयर करने के लिए लोगों को यह किया जाएगा, है ना। खास करके स्टूडेंट जो है उनको बेसिक जो सिविल डिफेंस के टेक्निक है वो सिखाए जाएंगे यहाँ पे। द ड्रिल विल इंक्लूड ब्लैकआउट एक्सरसाइज, है ना, पूरा कार ये सब के जो लाइट वगैरह है पूरा बिजली को बंद कर दिया जाएगा, और इतने अंधेरे में भी लोग किस प्रकार से खुद को सेफ, है ना, रख पाएंगे यहाँ पे। वेयर रेसिडेंट मे बी आस्क टू स्विच ऑफ लाइट टू सिमुलेट कंडीशन ड्यूरिंग एन एयर रेड, यहाँ पे, है ना, कि आपको सारे लाइट वगैरह ऑफ कर देना ताकि जो दुश्मन है उसको सही सही, है ना, कुछ क्लियर आउट पता नहीं चल पाए कि कहाँ पे स्ट्राइक वगैरह करना है, कहाँ पे आपका एक तरीके से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ सिविलियन है, तो ये चीज से बचते हैं। अथॉरिटी विल प्रैक्टिस सील्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो
तो यहाँ पे जो कैमोफ्लेज का टेक्निक अपनाया जाएगा ताकि जो एयरफील्ड है, रिफाइनरी है, रेल यार्ड है, हॉस्पिटल से, उसको यहाँ पे एरियल अटैक से बचाया जा सके दोस्तों। यहाँ पे कैमोफ्लेज का टेक्निक काफी कारगर साबित होता है। द प्रिपेयर्डनेस ऑफ रेस्क्यू टीम एंड फायर फाइटर विल बी टेस्टेड। देख सकते हो कि सारे फायर फाइटर कल आपको रोड पर देखने को मिलेगा। इवैक्यूएशन प्लेन को अच्छी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। सिविलियन विल रिसीव हैंड ऑन ट्रेनिंग इन प्रोवाइडिंग बेसिक फर्स्ट एड, हैंडलिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। देख सकते हो कि जो सिविलियन है, आम नागरिक है, वो बाकायदा यहाँ पे फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग को रिसीव करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे है ना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को हैंडल करना है, यूज करना है दोस्तों। यहाँ पे कहाँ पे शेल्टर लेना है अगर जो कोई इमरजेंसी का सिचुएशन यहाँ पे आता है। प्लान्ड अक्रॉस 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है ना, तो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट जो टोटल 244 है वहाँ पे इसको कंडक्ट किया जाएगा। द ड्रिल विल इन्वॉल्व डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। इसमें देख सकते हो कि जो ड्रिल है ना, भले ही मॉक ड्रिल यहाँ पे है, कंट्रोल और सेफ तरीके से किया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो शामिल होंगे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर शामिल होंगे, होम गार्ड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और जो स्टूडेंट यहाँ पे है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा है ना, ताकि रियल लाइफ इमरजेंसी में लोग सही से यहाँ पे एक्ट कर सके दोस्तों। इन फिरोजपुर पंजाब लाइट वर स्विच्ड ऑफ इन कंटेनमेंट जोन एज पार्ट ऑफ ए ब्लैकआउट ड्रिल। मोर सच ड्रिल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंशंस विद पाकिस्तान रिमेन हाई। यहाँ पे देख सकते हो कि पंजाब के फिरोजपुर में सारे लाइट को स्विच ऑफ कर दिया गया था, पूरा एक ब्लैकआउट का सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया था यहाँ पे। और इसी प्रकार का ड्रिल कल नेशन वाइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे ना, तो काफ़ी जरूरी हो जाता है ताकि लोग यहाँ पे क्योंकि जो एक तरीके से मुसीबतें आती हैं वो पहले से आपके दरवाजे पर दस्तखत तो देके नहीं आती है, वो एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी आ सकता है बिल्कुल। तो आपको ऐसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है सेफ और कंट्रोल तरीके से दोस्तों, तो ये काफ़ी जरूरी है। तो ये जो मॉक सिक्योरिटी ड्रिल होने वाला है ये काफ़ी सालों बाद होने वाला है और जिसका एक साफ साफ आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिस प्रकार से इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान टेंशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा गहरा गया है। ऐसे सिचुएशन में एक जो ड्रिल है वो काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। आपको क्या लगा यहाँ पे, आप क्या और सिक्योरिटी ड्रिल के अंदर इन्वॉल्व करना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस सौरभ सानी वाज नेक्स्ट वन। बाय बाय।